हेलो क्लास नाइन्थ। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। अक्षांश, तुंगता, तुंगता को ऊंचाई कहते हैं। वायु दबाव और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। उच्चावच का मतलब होता है जमीन किसी स्थान पर ऊंची है, किसी स्थान पर नीची है, कहीं पर ढलान नुमा है, कहीं पर कैसी है। तो उच्चावच यानी ऊंची नीची। ये जो 6 लक्षण हैं ये जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अक्षांश, जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, उनके बीच में 30 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस है और हमारी पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो ये दूसरी बात थी। हम यहाँ पर सिर्फ यही देख रहे हैं कि अक्षांश प्रभावित करता है, ऊंचाई प्रभावित करती है, वायु दबाव, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, जमीन का ऊंचा नीचा होना, ये जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा, यानी पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे जो सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अलग अलग अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ये आपको विषुवत वर्त होती है, जहाँ पर ये जो लाइन होती है ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देते हैं। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जो हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर जो इसका जो तापमान है, सूर्य का तापमान है, वो कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा जो सूर्य की जो रोशनी है वो विषुवत वर्त यानी भूमध्य रेखा के पास ही होती है, आसपास। उससे दूर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायु की सघनता घट जाती है और तापमान कम हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की जो आवश्यकता है, सघनता है, यानी ज़्यादा मात्रा है, वो कम हो जाती है और तापमान भी कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दबाव और पवन तंत्र उस स्थान का अक्षांश और ऊंचाई से प्रभावित होता है। इस प्रकार उसका असर तापमान और वर्षा के वितरण पर प्रभाव। समुद्र जलवायु पर समकारी असर डालता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव घटता जाता है और लोग विषम, यानी जो उनके लिए अनुकूल मौसम नहीं है, विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है, अर्थात गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंड। इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय अवस्था। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। फिर बताता हूँ, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वहाँ वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा होगा। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना। एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी और इस टाइम भी आपके लिए। किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने में उच्चावच का भी महत्व होता है। जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म हवा को रोकते हैं, अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में समर्थ होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल सूखे रह जाते हैं, यानी पवन जिन पे
अपना असर नहीं डालती। पवनों के विपरीत साइड में जो होते हैं वो ढाल सूखे रह जाते हैं। ये जलवायु नियंत्रण था। अब देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 अक्षांश, ये डिटेल में बताया गया है। करक वर्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी ये करक जो रेखा है उसकी लाइन बता रखी है, मध्य भाग में जाती है, पश्चिम में गुजरात से कच्छ, यानी कच्छ जो है गुजरात में है, और फिर पूर्व में जाती है, मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग करक रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। करक वर्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय का अर्थ है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और उपोष्णकटिबंधीय का अर्थ है यहाँ पर थोड़ी गर्मी और ठंड दोनों पड़ती हैं। यही कारण है कि भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं देखी जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऊंचाई। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित पर्वत है, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, यहाँ अधिकतम लगभग ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी मध्य एशिया से जो पवनें यहाँ पर आती हैं उनको इस महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में सर्दी कम पड़ती है। नेक्स्ट है अभी वायु दाब और पवन, ये लास्ट है अभी, हम इसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। वायु दाब और धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और कटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। यानी ये पवनें कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे पैदा होती हैं? ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब वाली पट्टियों द्वारा, यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के चलते दाहिनी ओर विक्षेपित होकर, यानी दाहिनी ओर चलती हैं, विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये सतलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं। इसलिए इन पवनों द्वारा वर्षा भी बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्थिति पूरे भारत में एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए भारत में कहीं पर सूखा है और कहीं पर नमी वाला एरिया है। भारत की वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। सर्दियों के मौसम में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बढ़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते रहने से गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वर्त को पार करके दाईं ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हुई नमी संग्रहित करती हैं, भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार ऊपरी वायु परिसंचरण पर पश्चिमी प्रवाह का प्रभाव रहता है। जेठ धारा इस परिवाह का मुख्य घटक है। जेठ धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहते हैं। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती हैं। इन पश्चिमी बहाव के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में
सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चलती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा के नाम से जाना जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो आज के लिए इतना ही।